तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं हर एक जन और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित हुजूरी के लिए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान में, चर्च ब्रांचेस भी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। ये समय टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का, तो आपने इन गवाहियों को ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन लोगों को छुआ है, इनको ब्लेस किया, इनकी जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे तो हमारा बिलीव है परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आज आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। कितने जन आनंदित हैं, आज खुश हैं? आज आप बिलीव करें, आज आपकी डिलीवरेंस का, आज आपके छुटकारे का दिन है और बड़ी गवाहियां आज आप लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? विमलेश। कहाँ के आप रहने वाले हैं? आगरा से। पिछले 15 साल से ये बहन नशा करते थे। आप जानते हैं बहुत सारी हम गवाहियां सुनते हैं कि भाई नशा करते हैं, लेकिन ऐसे जो दुष्ट आत्माएं, जो शैतान ने जो अपने ट्रेजेडी, जो प्लान्स बनाए हैं, वो बहनों के जीवन में भी काम करते हैं और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो नशा करती हैं। आप बिलीव करें, जब परमेश्वर की हुजूरी में आप आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आपको डिलीवर करता है। आप कितने साल से ये नशा करते थे? 15 साल से। और कितना कितना नशा करते थे, कैसे करते थे आप? एक पुड़िया एक दिन में खा लेती। तंबाकू का नशा करते थे आप? हाँ। जब सुबह उठते थे दिन की शुरुआत ही आपके नशे से होती थी जी। और जब ये नशा बढ़ने लगा तो आपके पेट में भी आपको हमेशा तकलीफ रहती थी, दर्द रहती थी जी। और ये 15 साल से ये बहन उस नशे के नीचे थे। हर रोज एवरी डे ये नशा करते थे, उसके बिना एक दिन भी इनका नहीं निकलता था। जब इनको चर्च के बारे में किसी ने बताया, खामरा चर्च के बारे में, तो 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन ये चर्च में आए और जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। बहुत से लोग छुटकारा पाए, बहुत से लोग नशों से आजादी पाए। जिस तरह लाखों लोगों ने ऑलरेडी नशा छोड़ा है, उस तरह करोड़ों लोग नशे को छोड़े खुदाबंद। और आप बताएंगे जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ, फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मेरे को माल में मैं बिल्कुल भूल ही गई कि मैं तम्बाकू खाती कि नहीं खाती। मैं बिल्कुल भूल गई। जैसे परमेश्वर ने कही कि जो नशा वाले वो नशा छोड़ने जा रहा है, वो मैंने अपने लिए रिसीव किया तो मैं बिल्कुल छोड़ ही गई नशा। अभी कितने महीने से बिल्कुल आजाद है नशों से आप? मैं 8-9 महीने हो गए। कोई नशा नहीं किया? नहीं कोई किया। तलब नहीं लगी उसके बाद? नहीं की। तारीफ करें एक बार जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में, ब्रांचेस में बैठे हैं। आप नशा करते हैं और आप कोशिश करते हैं नशा छोड़ने की, लेकिन उन नशों से नहीं निकल पा रहे। आज आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, मेरा बिलीव है आज उन नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आज आप गवाही के साथ वापिस आएंगे। ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? रेनू। ये गवाही किन की है? ये मेरी नानी की गवाही है। कहाँ से आप? राजस्थान से। आप बताएं खुद, क्या गवाही है इनकी? इनकी रसौली की गवाही है। गले के पास रसौलियां थी 2। कब से थी ये रसौलियां? 20 साल से। 20 साल से इनके गले में 2 रसौलियां थी, बड़ी बड़ी मांस वाली। हाँ जी। गेंद के आकार की थी, जो हाथ में आती थी। हाँ जी। आप बताएं क्या क्या दिक्कत आ रही थी और कैसी थी इनकी कंडीशन उस समय? ब्रदर, इनको बहुत दिक्कत होती थी। खाना नहीं खा सकते थे, घर का कोई काम नहीं होता था और पूरी रात दर्द रहता था, नींद नहीं आती थी और सारी रात ये रोते रहते थे। खाना पीना भी अच्छे से उन रसौलियों के कारण ये नहीं खा पाते थे। हाँ जी ब्रदर। तो जब आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? ब्रदर, डॉक्टर के पास ले गए थे, तब डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन होगा। तो इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया? नहीं ब्रदर, डॉक्टर ने बोला अगर आपका ऑपरेशन करेंगे तो आप बच नहीं सकते।
तो उन्होंने इनको फिर खाने के लिए मेडिसिन दी, हाँ जी ऑपरेशन brother। नहीं किया। हाँ पर जी। वो कह रहे थे मेडिसिन से नहीं बल्कि ऑपरेशन ही इसका हाल है, मगर गारंटी कोई नहीं है। हाँ जी ब्रदर। और उस समय बहुत ज्यादा दुखी थे, ये दवाइयां खाते रहे, कोई आराम नहीं था। हाँ जी फिर सिस्टर चर्च के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर, इनकी जो बड़ी बेटी है उन्होंने इनको बताया। और फिर ये चर्च आने शुरू हुए, हाँ जी ब्रदर। मीटिंग अटेंड करने लगे। हाँ जी 24 मार्च 2022 को ये चर्च में आए और उस दिन इन्होंने जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं रसौलियों को गायब होते हुए देख रहा हूं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। और जब इन्होंने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर, इन्होंने रिसीव किया तो इन्होंने फिर अपने गले पर हाथ लगाकर देखा, उसी घड़ी रसौलियां गायब हो गई थी। दोनों रसौलियां खत्म हो चुकी, कोई दर्द नहीं था। हाँ जी ब्रदर। सब तारीफ करें चर्च, सब हाथों को उठाते हुए ऊपर स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत मसा के लिए, उस ग्रेस के लिए, उस सामर्थ के लिए जो छूती है और चंगाई को प्रदान करती है। और सिस्टर, कोई ऑपरेशन, जो डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, और उस प्रार्थना के बाद से वो रसौलियां खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी ब्रदर, बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। अब कितने समय से बिल्कुल ठीक है ये? अब इनको ब्रदर 2 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है ये। खाना खाना, सोना जो कठिन था पहले, दर्द होती थी, अब बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। हाँ जी ब्रदर, अब ये सब काम करते हैं और सब कुछ खाते भी हैं और इनको नींद भी अच्छी आती है। सब तारीफ करें, धन्यवाद दें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो खुदा अपने दास दासी के द्वारा, अपने नबी के द्वारा लोगों के बीच में करता है। थैंक्स करते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए हालेलुया बोलते हुए चर्च, आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में बैठे हैं, जहां आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपका परिवार, आपके बच्चे, जिसको भी आप इस ग्रेस के नीचे बैठकर छुएंगे, खुदा सेम नहीं छोड़ेगा। आपकी जिंदगियां बदलेगी, आपके परिवार, आपके घराने बदल के रख देगा। सब धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन ब्रांचेस में, जब जहां भी आप बैठे हैं, सब थैंक्स करते हुए खुदा के नाम को महिमा देते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम पूनम प्रसाद है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल की गवाही है। इनकी गवाही है कि पिछले 1 साल से ये बहन खुद का बिजनेस करना शुरू करना चाहते थे। ये बहन जहां काम करते थे उसमें से इनको कोई भी बचत नहीं होती थी और इनके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से होता था। और इस सिस्टर ने आज अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके भेजा है। आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं कोलकाता से हूँ। 2022 से ही मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। मेरी फाइनेंशियल घटी के कारण मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। ये नाम कोलकाता ब्रांच के साथ जुड़ी और प्रार्थनाओं को रिसीव करती रही और अपनी घटी में भी बीज को बोती रही। फिर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मेरी बंद रास्तों को खोला। फिर आज मुझे परमेश्वर ने एक बेकरी शॉप के साथ ब्लेस किया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये सिस्टर अपनी गवाही में बताते हैं कि इन्होंने 9 से 10 बार गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया पर हर समय इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। ये जितना भी कमाते थे उससे इनके घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से चलता था। और फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने सीड को बोते थे और ये लगातार अपने बीजों को बोते रहे। और 26 मार्च 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, ब्रांचेस में देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा फाइनेंशियल बहुत से वेज आपकी लाइफ में ओपन कर रहा है। मैं देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा वो चीजें भी आपको देने जा रहा है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। वो आपके ऐसे रास्तों को साफ करने जा रहा है। वो आपको दिखाने वाला और बताने वाला कि तुम सही जगह के ऊपर हो, तुम राइट प्लेसेस के ऊपर हो। खुदावंद का आत्मा ऐसे बड़े कार्य को आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है राइट नाउ।
और ये सिस्टर बताते कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में एक बड़े काम को किया। परमेश्वर ने इन्हें खुद के बिजनेस के साथ, इनकी बेकरी शॉप के साथ ब्लेस किया है। अब ये अपनी बेकरी शॉप को चलाते हैं, अच्छे मार्जिन के साथ चलाते हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस भाई का नाम हितेश आनंद है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही है कि पिछले 8 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। आज ये भाई ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह दी। मेरा नाम हितेश आनंद है और मैं 8 साल तो नशा के ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ और मैं रात को डेली शराब पींदा ਰਿਹਾ और मैं अपने जो फ्रेंड सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं मतलब कि 1 या 2 सिगरेट का सेवन कर ਲੈਂਦਾ ਸੀ और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव ਰਿਹਾ और मेरी सैलरी 40,000 रुपये है और जब कि मैं 10% अपनी सैलरी का हिस्सा नशा के ही खत्म कर दिंदा ਸੀ मैं। और मैं मेरे ब्रदर है ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਗਿਆ। ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं पूरी तरह ਅੱਜ तक मैं पूरा हील हो चुका है। सारे जय मसीह। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना कि कैसे इस ब्रदर की लाइफ पूरी तरह नशे में जा चुकी है। नशे के कारण ये भाई की पूरी लाइफ जो थी वो पाप में चली जा चुकी थी। ये भाई व्यभिचार में जा चुके थे। सोशल मीडिया पर हमेशा भाई बताते कि हमेशा एक्टिव रहते थे और जब इतना ज्यादा पूरी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके थे फिर किसी के द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे पूरे विश्वास के साथ। जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेंगे। फिर 11 जून 2023 को बिग डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं बाहर आई यीशु के नाम में। नशे की आत्मा, गंदगी की आत्मा, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया था उसी समय परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। उस दिन से वो दुष्ट आत्मा, वो गंदा दुष्ट आत्मा, वो नशे का दुष्ट आत्मा, वो पाप का दुष्ट आत्मा पूरी तरह इस भाई को छोड़ के चला जा चुका है और ये भाई अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे चुका और अभी इन्होंने बपतिस्मा भी ले चुका। अबे भाई पवित्र टाइम में जी रहे। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इसको जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पास्टर तरसेम कुमार है। कहाँ के रहने वाले आप? फिरोजपुर से। आपने क्या क्या गवाही आप बताएं, कौन सी स्टडी आपने की है, क्या गवाही है आपकी? मैंने +2 उसके बाद मैंने ITI का डिप्लोमा किया था 2 साल का और 2 साल की अप्रेंटिसशिप 4 साल की स्टडी की थी और उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करता रहा और बहुत स्ट्रगल किया। प्राइवेट जॉब करता रहा। प्राइवेट जॉब करते करते साल 1.5 साल कभी किस कंपनी में कभी किस कंपनी में और जब स्ट्रगल करता रहा, जॉब करता रहा तो थोड़ी देर जॉब करता रहा। साल किसी कंपनी में 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, सवा साल, ऐसे काफ़ी समय बीतता गया। और मैंने जॉब से पहले भी हार्ड वर्क भी बहुत किया हुआ है, जैसे लेबर, दिहाड़ी, मजदूरी, बहुत स्ट्रगल किया है, संघर्ष। और प्रभु में था, प्रभु में फेथ था और प्रभु में बढ़ता गया। और जब मैंने 2018 में 2 क्रूसड हुए थे, एक क्रूसड हुआ था 2 दिन का अपोस्टल जी का हमारे फिरोजपुर में। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने उस क्रूसड को अटेंड किया 2 दिन के और प्रभु के दास को सुना, प्रभु के वर्ड को सुना और परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। आफ्टर दैट जब मैं प्रभु के दास को उस क्रूसड के बाद ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को सुनता रहा और जब मैं खामरा चर्च में आता रहा यहाँ प्रभु की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में, डे बाय डे, स्लोली आफ्टर दैट टोटली माई लाइफ वाज चेंज। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु के अनुग्रह से जैसे जैसे प्रभु के दास की प्रार्थना को, जब प्रभु के दास डिक्लेरेशंस करते थे, प्रेयर्स करते थे, उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया।
विश्वास किया प्रभु के दास के ऊपर, प्रभु के ऊपर, प्रभु के वर्ड के ऊपर। और धीरे धीरे जब मैं प्रभु के काम में, प्रभु के विश्वास, प्रभु के वचनों में, प्रभु की सेवा में बढ़ता गया, तो एक ब्रेक थ्रू, बिग ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में आया। 2018 में प्रभु ने मुझे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया। हालेलुया। और आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी में बने रहे, Yes. परमेश्वर के दास की Yes. अगुवाई को टीचिंग के नीचे। Yes, और yes. परमेश्वर ने आपको बढ़ाया, आपकी चर्च को बढ़ाया है, आपको फाइनेंशियली इंक्रीज किया है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर। आपने इस गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले कितनी बार एग्जाम दिया था? 8-10 बार, 9-10 बार प्रभु और मैंने एग्जाम दिया। हर बार मतलब फेलियर ही रहता था इसमें? हाँ जी, बहुत फेलियर का सामना किया, काफी स्ट्रगल किया। और अभी परमेश्वर ने आपको बिजली बोर्ड में असिस्टेंट की सरकारी नौकरी के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियली इंक्रीज किया, नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस ब्रदर का नाम प्रदीप सिंह है और ये यूपी की गवाही है। इनकी गवाही है कि बचपन से ही जब इनकी एज 4 साल की थी तब से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और आज इन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सभी को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप सिंह और मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं आज अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। बचपन से लेकर दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। एक रात को मेरे सपने में बड़े बड़े सांप आते थे जो मुझे काटने के लिए दौड़ते थे। मुर्दा लोग आकर मुझे रात में परेशान करते थे, मुझसे बातें करते थे और मैं बहुत डर जाता था। पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आती। सुबह उठता था तो मैं पूरा बेचैन हो जाता था, मेरा पूरे शरीर में दर्द होता था और मैं बीमार पड़ जाता था। पहली बार जब मैं मीटिंग में उपस्थित हुआ, पापा जी ने शैतान उसके दुष्ट आत्माओं से आज़ादी के लिए प्रार्थना की। मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और मैं दुष्ट आत्माओं के अटैक से पूर्ण रूप से आज़ाद हूँ। मुझे किसी तरह की कोई सांप, कोई दुष्ट आत्मा अब नजर नहीं आती। मैं पूर्ण रूप से चंगा हूँ। इस प्रार्थना के लिए, इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु को और पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को मेरा जय मसीह की। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई ने अपनी गवाही में बताया कि इस दुष्टात्मा के कारण इनकी पूरी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई बताते हैं कि 2018 में जब इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी और मैरिज के बाद ये दुष्ट आत्मा के अटैक और ज्यादा इन पे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से इनकी जो मैरिज लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी जो वाइफ थी वो इनसे डिवोर्स लेना चाहते थे। पूरी तरह से टोटली इनके घर पे कलेश आ चुका था और इनकी फैमिली इनकी हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते थे। कई अन्य जगहों पर गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यूट्यूब के माध्यम से इन्हें खंबरा चर्च के बारे में पता चला। लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को सुनना शुरू किया और 9 अप्रैल 2023 को ईस्टर मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, अंधकार की शक्तियां निकल आए इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो, रोशनी आए, रोशनी आए, लाइट देयर बी लाइट। कमांड करो, आउट आउट आउट। कमांड करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो। और ये भाई बताते कि जैसे ही इन्होंने इन वर्ड्स को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है और आज 5 महीने हो चुके हैं। ये उन दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए आनंद के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम पुष्पा है और ये गवाही इनकी बेटी आरती की है। ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है।
इनकी गवाही है कि 2022 में इनकी बेटी ने ग्रेजुएशन बीकॉम में कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद इनकी बेटी फॉरेन में जाना चाहती थी और वहां जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते थे, और उसके बाद इनकी बेटी ने सितंबर 2022 में फॉरेन जाने के लिए फाइल को अप्लाई किया और इनकी बेटी का मेडिकल क्लियर नहीं हो पा रहा था और 3 बार इनकी बेटी की रिजेक्शन आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और ये सोचते थे कि मेरा पता नहीं कब मेरी बेटी का फॉरेन का वीज़ा आएगा। इन्होंने अपनी सारी फीस भी पे कर दी थी, पर हर बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। फिर जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, इंपॉर्टेंस के बारे में बताते थे कि जब आप परमेश्वर के घर में अपने बीज को बोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से रिजेक्शंस को निकालता है, फेलियर को निकालता है। तो इन्होंने लगातार अपने बीज को बोना शुरू किया, लगातार चर्च के साथ बने रहे और फिर 16 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आज आपकी हदों को परमेश्वर बढ़ाए, डिले को खत्म करे, शर्मिंदगियों को खत्म करे, आपको अगले लेवल पर लेके जाए। शैतान की सारी योजनाएं नाश हो यीशु के नाम में। और ये बहन बताते कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया बाय फेथ, जब 4 टाइम इन्होंने मेडिकल करवाया तो वो इनकी बेटी का मेडिकल क्लियर हुआ और अब परमेश्वर ने इनकी बेटी को यूके के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया है। 1 महीना हो चुका है इनकी बेटी यूके जा चुकी है और ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर साबी। कहाँ से हम? मैं बटाले से। नवंबर 2022 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ भाई। आप खुद बताएं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था, तो क्या हुआ उस समय? उस समय मैं रात ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੂਲਾ क्रैक हो गया डिग्गन नाल। जब आप नीचे गिरे तो आप जब उठने की कोशिश कर रहे थे उठ नहीं पा रहे थे? नहीं सर। तो फिर लोगों ने उठा के आपको हॉस्पिटल लेकर गए? हाँ, मेरे को जो पास ही पुल के साथ मेरे ब्रदर वो मेरे को लेके गए हॉस्पिटल, तो मेरे को बोलते थे आपका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने बताया कि आपका जो लेफ्ट साइड चूल्हा वो टूट चुका है। हाँ, और इसका ऑपरेशन ही होगा? हाँ जी, ऑपरेशन होगा। और क्या कहते थे डॉक्टर? डॉक्टर बोलते थे आपका चूल्हा बदलना पड़ेगा। कैसी कंडीशन थी उस समय, आपके हालात कैसे थे? हालात बहुत मेरे ब्रदर माड़े हो गए थे, काम पे मेरे को जाया नहीं जाता, घर में बहुत तंगी थी क्योंकि घर में केवल आप ही कमाने वाले अकेले थे। पहले मैं अकेला कमाता था, फिर मेरे घर वाले काम करने लगे जब मैं मंजी में बैठ गया। जब आप बेड पर चले गए, क्योंकि टोटली आप बेड पर चले गए थे? हाँ, टोटल बेड में चला गया। फिर टॉयलेट वॉशरूम कौन देखभाल करता था आपकी? मेरी बीबी जाती थी मेरे साथ, मेरे मम्मा जाते थे। और उस समय चलना फिरना उठना बहुत कठिन था आपके लिए? हाँ, बहुत मुश्किल था ब्रदर। हमेशा दर्द रहती थी, पेन रहता था? हाँ, बहुत ब्रदर दर्द रहता था, मैं थोड़ा चल नहीं पाता, स्कंजे के बिना चल नहीं पाता। और फैमिली आपकी मदर या आपकी वाइफ ही आपको देखते थे उस समय? हाँ। डॉक्टरों का बार बार यही कहना था कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। नहीं हल है ब्रदर। आपने कितने डॉक्टर बदले हैं? मैं 3-4 डॉक्टर बदले, कोई बोलता था अभी ऑपरेशन नहीं होगा। मैं मेडिसिन भी ले लेता था, पर मेडिसिन से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और पैसों की तंगी के कारण आप ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे? नहीं ब्रदर। और उस समय मजबूरन आपकी वाइफ को काम करना पड़ा। हाँ। तभी घर का गुजारा चल रहा था। हालात खराब थे, कंडीशन खराब थी, आप बेड पर थे, क्या आता था उस समय मन में? उस समय मन में आता था, मैं 2-3 बार तो सोचता यार मैं थोड़ा खुदकशी कर लूं। आपके मन में ये आता था कि हाँ। मैं ही कमाने वाला था, मैं अब बेड पे हूँ और मेरी वजह से ना काम करने के कारण मेरी वाइफ को काम करना पड़ा है। घर में बहुत तंगी रहती थी खाने पीने को लेकर। और खाना पीना कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, ट्रीटमेंट करना तो बहुत दूर की बात थी। और उस समय आपके मन में आता था इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं। और इस समय इतने दुखी थे, फिर चर्च से तो आप पहले ही जुड़े हुए थे। हाँ ब्रदर। कैसे विश्वास बढ़ा, कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया? फिर मैं ब्रदर गुरदासपुर ब्रांच में गया, उधर एमरजेंसी में बैठा, तो खुदा के आत्मा ब्रदर दास ने बोला था वर्ड मेरे लिए
तो रिसीव किया है मैंने। 6 अप्रैल 2023 को ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में गए और वहां पर ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे और जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हर एक सिचुएशन, आपकी फैमिली, फाइनेंस, बॉडी, हड्डियां, ब्लड, मांसपेशियां, बोलो खुदाबंद की आग उतरे, छुटकारे की फायर उतरे, रिलीज करो होली गोस्ट। और भाई उस समय आप इमरजेंसी सेक्शन गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे। हाँ जी ब्रदर। प्रार्थना हुई, उन प्रार्थना को आपने अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद थोड़ा मेरे को हील हुआ। थोड़ा क्या महसूस किया बॉडी में आपने? मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को थोड़ा छुटकारा मिल गया थोड़ा, जैसे कि कोई नया बल अपनी बॉडी में एंटर होता, हाँ जी। जहाँ एकदम से अलग सा मसा महसूस किया आपने। हाँ जी ब्रदर। और उस समय आप शिकंजे के सहारे चल रहे थे। शिकंजे के सहारे मैं आज शिकंजा लेके आया था पर मैंने उधर शिकंजा छोड़ दिया। जैसे प्रार्थना हुई आपने अपने आप को चेक किया, बिना शिकंजे के चलना शुरू किया, कोई दर्द नहीं था, बिना सहारे के आप चल पा रहे थे, आपने अपने आप को चेक किया था। हाँ जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। ये भाई क्योंकि घर में अकेले ही कमाने वाले थे और मन में तो ये आता था कि इससे अच्छा है मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरी फैमिली दुखी है, परेशान है, मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं, क्योंकि उनका खाना बहुत कठिन था, रोज का गुजारा करना मुश्किल था, इनका इलाज करना बहुत कठिन था उनके लिए। पर जैसे खुदा की हजूरी में विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया और भाई उसी समय आपने शिकंजा छोड़ा और बिना सहारे के चलना शुरू किया। बिना सहारे के चले आप। हाँ जी ब्रदर। और उसी समय आपने आगे आके अपनी गवाही भी दी थी। हाँ ब्रदर, दी थी मैंने। देखते हैं इनकी उस गवाही को भी। गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर साबी मसीह की गवाही है कि 5 महीने पहले ये भाई नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट चूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और उसके बाद से ये शिकंजे के सहारे से चलते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज ये बिना शिकंजे के चल पा रहे हैं। और ब्रदर आप उस दिन से बिल्कुल ठीक हैं? जी ब्रदर। अब कैसी कंडीशन है? आपने खुद को चेक किया, कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 5-6 महीने से ठीक हूँ। अब क्या बदलाव है? क्या क्या आपने अपने लाइफ में चेंजिंग देखी है? मैंने ब्रदर अभी काम भी करता हूँ, जाता काम पे भी, कोई बात नहीं। खुद काम करते हो, बिना सहारे के उठना बैठना सब कुछ खुद करते हैं। आप चलिए भाई, आप चलिए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए चर्च कहा रहे जो खुदा अपने लोगों के बीच में करता है। आपने अगर ध्यान से उस भाई की गवाही को सुना, वो खुद कहते इतने परेशान थे, मैं सोचता कि इससे अच्छा मैं खत्म कर दूं अपने आप को। 2 से 3 डॉक्टर बदले, हर डॉक्टर ने यही कहा बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, आपका जो चूल्हा है वो चेंज करना पड़ेगा। पर कहते घर की हालत ऐसी थी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता था, खाना बहुत हमारे लिए कठिन था। पर जब परमेश्वर पर विश्वास रखा, खुदा की हजूरी में आए, तो ये आपके सामने खड़े हैं। ये प्रमाण है परमेश्वर की उस आशीष का, उस चंगियाई का, उस हल का जो आप देख रहे हैं। उस दिन से ये भाई बिल्कुल ठीक है। भाई आप कितने समय से बिल्कुल ठीक है? अब 5-6 महीने से खुद काम करते हैं, जी ब्रदर। किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ब्रदर सब धन्यवाद दें, तारीफ करें सब चर्च, सब तारीफ करते हुए। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम सतीश कुमार है। और इनकी गवाही के 34 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने बीड़ी और सिगरेट का नशा करना शुरू किया। और जब धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती गई तो इन्होंने शराब, भुक्की, डोडे, कूलिप, भांग, गांजा का नशा करना शुरू कर दिया। तो और ये भाई एक दिन में आधी बोतल शराब की, आधा पैकेट भुक्की का, 100 ग्राम डोडे, 5 पैकेट कूलिप और 3 से 4 भांग वाली सिगरेट का नशा करते थे। और धीरे धीरे ये भाई व्यभिचार में चले गए। ये भाई सारा दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे और ये भाई की पूरी जिंदगी पाप में चली गई थी। और ये जितना भी कमाते थे उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशे में और व्यभिचार में खर्च कर देते थे।
और ये भाई नशों से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और गुस्सा करते थे, और ये भाई नशे और व्यभिचार को छोड़ना तो चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। और फिर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई ने पूरे विश्वास के साथ चर्च में आना शुरू किया। और जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता गया और इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेंगे। और फिर 8 जनवरी 2023 इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। जो लोग, जो फैमिलीज नशे के नीचे हैं, उस नशे के बॉन्डेज, उस बंधन के नीचे हैं, वो सारे बंधन खुल जाएं इन जीसस नेम। शैतान उन घरों से निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नशे की सारी दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी, आपके जीवनों को, आपके परिवारों को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को सुना तो इन्होंने विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट सी फील हुई और इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन लगा। और उसके बाद जब इस भाई ने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनका मन नहीं किया और उस दिन से ये भाई उस नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद है। उस पाप भरी लाइफ से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा बड़े कामों को कर रहा है, ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, उन्हें बीमारियों से, उन्हें नशों से, उन्हें पापों से छुड़ा रहा है। तो जोर से अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ के रहने वाले आप? समाने पटियाले रहने। 5 साल से ये इनके बेटे की जो शादी के लिए जो कर्जा लिया था, ये फाइनेंशियल तंगी होने के कारण वो कर्जे को उतार नहीं पा रहे थे। काफी इनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था, काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर की आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया, परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और डिवाइन हेल्पर्स इनकी जिंदगी में आए। और 6 महीने हो चुके हैं, वो सारा जो कर्ज था, वो लाखों रुपए जो कर्ज था इनके ऊपर से उतर चुका है। परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, ये सभी वो टेस्टमनीज हैं जिन्होंने अपने बीज को बोया और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया। आज आप जानते हैं कि आज इस परमेश्वर के दास ने जब बोला था कि आज स्पेशल मीटिंग होगी, वो लोग जो कर्जे के नीचे हैं उनके लिए, उनके छुटकारे के लिए आज वचन होगा, उनके लिए प्रेयर होगी। तो आज आपने तैयार रहना है छूटने के लिए, आजाद होने के लिए। ये टेस्टमनीज इसी तरह से है कि जब इन लोगों ने अपने बीज को बोया परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया है। सिस्टर बलविंदर कौर की टेस्टमनी हम सुनेंगे। इस बहन की जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा ने काम किया कि पिछले 10 साल से ये अपनी गाड़ी लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, सेविंग करते थे, फालतू कामों में इनका पैसा जो था वेस्ट हो जाता था। और जब परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी बीज बोने की महत्वता के बारे में बताते थे, लगातार बीज को बोना शुरू किया और लगातार इन्होंने प्रेयर्स को भी अटेंड किया। फाइनेंशियल रास्तों को परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में ओपन किया और परमेश्वर ने इनको अपनी गाड़ी के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियली इनकी जिंदगी में काम किया, इनको इंक्रीज किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? जॉन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुरदासपुर। पिछले 6 महीने से आप जॉब ढूंढ रहे थे और 3 जगहों से आपने जॉब के लिए अपना रिज्यूम भी दिया था। जी ब्रदर। क्या समस्या रहती थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? एक्चुअली मैं 2022 में जॉब करता था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। तो मेरी फैमिली में कुछ इशू आया जो मेरे को उस जॉब को लीव करना पड़ा। तो उसके बाद मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी चोरी हो गए और फिर मैंने जॉब का ट्राई करना स्टार्ट किया और जिसकी वजह से मेरे को हर टाइम रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था और मैं इंटरव्यू देता गया, सिलेक्शन हो जाती थी बट कोई आंसर नहीं आता था। फिर मैं चर्च के साथ जुड़ा रहा, मीटिंग्स को अटेंड करता रहा, बीज अपनी गटी में भी बीज को बोता रहा और फिर मैंने अप्रैल में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की जॉब के लिए अप्लाई किया और उसका भी मेरे को कोई रिवर्ट नहीं आ रहा था। फिर 9 अप्रैल को ईस्टर वाले दिन अपोस्टल जी ने वर्ड्स को रिलीज किया कि आपके जो भी खुदा की जीवने की समर्थ है आपकी जॉब पे आए, आपकी लाइफ में आए। तो मैंने उस वर्ड्स को रिसीव किया और सेम ही वीक में खुदा ने मेरे को जॉब के साथ एज अ वीजा काउंसलर जॉब के साथ ब्लेस किया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ। थैंक यू
और आप पिछले कई सालों से इसके लिए ट्राई कर रहे थे? हाँ, पिछले 6 महीने से मैं ट्राई कर रहा था। और लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था, कोई रिस्पांस नहीं अच्छा मिल रहा था। जी, जब बीज को बोया, प्रेयर को रिसीव किया, तो परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और वीजा काउंसलर की जॉब के साथ आपको आशीषित किया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। आप जब इन गवाहियों को सुन रहे हैं, आप ये मत समझिए कि इनको जॉब के साथ ब्लेस किया। ये आप इमेजिन करें कि इतने समय से जो एक कर्स इनके ऊपर चलता था, जो कभी भी इनको सक्सेस नहीं होने देता था, कभी इनकी लाइफ में कोई किसी चीज का रिस्पांस नहीं आता था, उस कर्स को परमेश्वर ने तोड़ा है, फिर इनकी जिंदगी में काम किया है। आज आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा देते हुए। भाई आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? होशियारपुर। क्या गवाही आपकी? 3 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाना चाहते थे, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम रहती थी, आप खुल के बताएं। मैं 3 साल तो ट्राई कर रहा ਸੀਗਾ ਬਾਹਰਲਾ, लेकिन कुछ नहीं बन रहा ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਨਾ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੰਪ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋर्ट। और परमेश्वर ने इटली के सिटीजन वीजा के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ जी, तारीफ करें सब परमेश्वर की जोर से, तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम बबीता है, होशियारपुर के ये रहने वाले हैं। पिछले 5 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे। कितनी बार आपने वीजा अप्लाई किया, कितनी बार रिजेक्ट हुआ आपका? मैंने 4 टाइम कनाडा का वीजा अप्लाई किया। मैंने आइल्स की थी, तो मैंने 4 टाइम कनाडा का वीजा अप्लाई किया। बट जब भी मैं अप्लाई करती थी तो हर बार मेरा रिफ्यूज हो जाता था वीज़ा, और कोई रीज़न नहीं आता था, जैसे कोई वैलिड रीज़न नहीं आता था। मेरे बैंड्स भी पूरे थे, तो रीज़न कोई वैलिड नहीं था। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? मैं चर्च के साथ पहले से ही जुड़ी थी, मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, तो मैंने अपना वीज़ा यूके के लिए अप्लाई किया, और मैं अपने स्पेशल सीड्स को भी परमेश्वर की महिमा के लिए बोती रही, जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर कहते हैं। तो जब भी घटी में भी मैं अपने बीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए बोती रही, और मैंने लास्ट मंथ अपना वीज़ा अप्लाई किया 23 अगस्त को, और 30 अगस्त को मेरा यूके का स्टडी वीज़ा आ चुका है, और परमेश्वर ने मुझे 3 ईयर के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का बहुत सारा थैंक्स करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने 4 बार पहले अप्लाई किया और चारों बार रिफ्यूजल लग गई थी। 4 बार मैंने अपना वीजा अप्लाई किया और चारों बार रिफ्यूज हो गया, और इतना ज्यादा मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मुझे सब जन ऐसा कहते थे कि तू चर्च जाती है, डेली चर्च जाती है, कोई संडे मिस नहीं करती, थर्सडे मिस नहीं करती, तो तेरा काम क्यों नहीं बन रहा। फिर मैंने अपना ले हैंड का फॉर्म फिल किया, और हमारे स्पिरिचुअल मदर ने मेरी ले हैंड की, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करते हुए उसका थैंक्स करें। आप जानते हैं कि लोग सालों से ट्राई कर रहे हैं कि वीजा लग जाए, ये काम बन जाए, उसके लिए ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन लाइफ में कोई भी सक्सेस नहीं है। आप जानते हैं एक शैतान की एक योजना है जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। आपको हमेशा आपकी लाइफ में एक ट्रबल, एक संघर्ष हमेशा रहता है। लेकिन जब आप फाइनेंशियली आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो इसका जो कारण है वो ये है कि अगर आप बीज नहीं बोते तो आपकी लाइफ में कभी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं रिलीज होती। लोगों ने बीज को बोया, परमेश्वर ने रास्तों को खोला, आज सभी लोग जो फाइनेंशियली ब्लेस हुए हैं, परमेश्वर की तारीफ करें। ये भी बहन, इनके जिंदगी में परमेश्वर के आत्मा ने काम किया। इनका नाम सीमा है, लुधियाना के रहने वाले हैं। 2019 से इनके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था, काफी ज्यादा ये परेशान थे उस कोर्ट केस के कारण, लेकिन जब इन्होंने स्पेशल बीज बोया परमेश्वर के महिमा के लिए और अपने उस प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखा, तो सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस केस से परमेश्वर ने इनको फ्री किया है। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? परविंदर कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? फिरोजपुर। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। 18 साल से वो फॉरेन में जाना चाहते थे। हाँ जी। कौन कौन सी कंट्री का कितनी बार अप्लाई किया बताएं आप? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, USA, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਟਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ। और हर बार रिफ्यूजल लग जाती थी। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में, आपके हस्बैंड की जिंदगी में काम किया? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, प्रेयर माउंटेन ਨਾਲ जुड़े रहे, हर एक मीटिंग अटेंड करते रहे। और परमेश्वर ने कौन सी कंट्री के वीजा के साथ आपके हस्बैंड को ब्लेस किया? इटली के वीजे के साथ। वो अभी इटली जा चुके हैं। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की कि 18 साल पुराने उस बंधन से परमेश्वर ने आजाद किया। एक बार जोर से हालेलुया बोलते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से तालियों के साथ। आप जानते हैं कि ये गवाही का जो आप सुन रहे हैं, जब लोग बीज को बोते हैं, क्यों आपको अनाउंस किया जाता है, क्यों आपको बताया जाता है? जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर आते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपने बीज को बोना है। किसके लिए? अपने लिए, ताकि जब आप बोएंगे परमेश्वर के घर का काम होगा, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बदले परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है और आप भी फाइनेंशियल गवाहियों के साथ वापिस आते हैं। आज तैयार हैं छूटने के लिए? नेक्स्ट आप होंगे, आप फाइनेंशियल बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। सब उसके जीवित नाम को महिमा दे। इस सिस्टर का नाम चंदी दुलई है और ये मिदनीपुर ब्रांच की गवाही है। इनके बेटे की गवाही है जिसका नाम अमित है। इनके बेटे ने 2019 में जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट की और आज इन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके भेजा है। आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। ये सिस्टर का नाम चोनी दुलाई है और ये ईस्ट मिदनापुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे का है। इनका बेटा 2019 में इनका बेटा का पढ़ाई कंप्लीट हो गया था और उसके बाद इन्होंने जब नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो इनको कोई भी नौकरी नहीं मिल रहा था, पर इनका बेटा का हार्ड डिजायर ये था कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिले। इन्होंने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी इनका बेटा अप्लाई कर चुके थे, पर हर एक जगह से इनको रिजेक्शन ही मिलता था। पर इनका फेथ प्रभु के ऊपर था। इन्होंने लगातार परमेश्वर के हुजूरी में बने रहे। खमरा चर्च के बारे में इनको पता चला और इन्होंने ईस्ट मिदनापुर ब्रांच में आना स्टार्ट किया। और जब परमेश्वर के दास जी ने बीज बोने का महत्व को बोलते थे तो इन्होंने उस प्रार्थना को सुनते थे और बड़े बीज को बोलते थे। परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर माउंटेन बिग हिलिंग मीटिंग में फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तभी ये बहन ने अपने बेटे के लिए उसी सामर्थ्य प्रेयर को रिसीव किए और ठीक उसके 2 दिन बाद ही इनके बेटे के पास इनका बेटा को गवर्नमेंट सेक्टर से मेडिकल डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल से इनको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आया था। तो ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं। इनका घर वाले और इनका बेटा बहुत ज्यादा खुश है इस चीज को लेकर। परमेश्वर ने इनका मनोरथ को पूरा किया, इनका हर डिजायर को फुलफिल किए। इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनके बेटे को जॉब नहीं मिल रही थी, इतनी स्टडी करने के बावजूद भी इनका बेटा डिप्रेशन में जा चुका था, किसी से कोई बात नहीं करता था, पर ये सिस्टर का फेथ लगातार परमेश्वर पे बना हुआ था। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते थे तो लगातार ये अपने सीड को बोते थे, बिग सीड्स को बोते थे और लगातार ये गवाहियों को सुनते थे, उन्हें रिसीव करते थे। और 1 अगस्त 2023 को जब ये प्रेयर माउंटेन के साथ लाइव जुड़े हुए थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। खुदावंद का आत्मा आप जहां भी हैं आपको छुए, ब्लेस करे, हील करे, डिलीवर करे। उसका आत्मा आपको आजाद करे। हर एक कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। ये थर्सडे, ये संडे आपकी टेस्टिमनी का थर्सडे और संडे हो। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस प्रार्थना के लिए। और ये बहन बताते कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर का बड़ा फेवर इनके बेटे के ऊपर आया और मेडिकल लाइन में गवर्नमेंट जॉब के साथ नर्सिंग ऑफिसर के साथ इन्हें ब्लेस किया है। और अब इनके बेटे की सैलरी 45,000 है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज आपने तैयार रहना है, जितने भी लोग
ऐसे हैं जो कर्जों के नीचे हैं या जो जॉबलेस हैं, आपका फाइनेंस ब्लेस नहीं है, तो आज परमेश्वर के दास आपके लिए वो वचन को लेके आ रहे हैं जो परमेश्वर से उन्होंने लिया है। और जब आप उसे फॉलो करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर आपके कर्जों को खत्म करेगा, आपको फाइनेंशियली वो ब्लेस करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम वीरपाल है। और इनकी गवाही कि 15 साल पहले यानी कि 2008 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए, जिस कारण इनको सपनों में मरे हुए लोग दिखाई देते थे और सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। और जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी में इन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी। ये बहन हर समय लेटे रहते थे और इसकी वजह से ये बहन बीमार रहने लगे। इनको लीवर का रोग हो गया था और जब ये बहन कुछ भी खाते थे तो इनको पेट में दर्द होने लग जाता था और उसकी वजह से इनको कुछ भी पचता नहीं था। उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी और एक दिन में 14 से 15 बार इन्हें वॉमिटिंग आती थी और इसके कारण इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी। और ये बहन इसके कारण बेड पर जा चुके थे और टॉयलेट वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे। इनके हस्बैंड इनको लेकर जाते थे और फिर इस बहन ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके लीवर में सूजन है और जिसकी वजह से इन्होंने 3 महीने लगातार मेडिसिन खाई, 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इसकी वजह से इनकी फैमिली इनको अन्य स्थानों पर भी लेकर गई, लेकिन वहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये बहन इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और हर समय ये सोचते रहते थे, रोते रहते थे कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया कि बहन आप वहां पे जाओ, वहां पे आपकी बीमारी का आपका सोल्यूशन हो सकता है। तो ये बहन जब चर्च में आए तो इन्होंने गवाहियों को सुना, इन्होंने वचनों को सुना और ये जब पहली बार चर्च में आए थे, इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा। और 21 नवंबर 2021 संडे मॉर्निंग मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, मैं देख रहा हूं जहां भी दुष्ट आत्मा है इस आवाज को सुने और चिल्लाएं और चीखें, इस आवाज को सुने और चिल्लाएं, 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 होली गोस्ट फायर। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उस दिन ये पहली बार चर्च में आए थे और पहली बार जब इन्होंने उस प्रार्थना को सुना, इन्होंने फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इन्हें उस दुष्ट आत्मा से आजाद किया और उस पेट के रोग से आजाद किया। उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, इन्होंने 1.5 रोटी खाकर अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर खाना खा पा रहे थे पूरी तरह से। उस पेट के रोग से परमेश्वर ने आजाद किया था। अब ये पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से आजाद है। 1 साल 9 महीने 16 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री कर दिया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। कहां से हैं आप? यूपी से, बनारस। 2014 में आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहने शुरू हुए, क्या हुआ था उस समय, कैसी हालत थी? ब्रदर ऐसा हुआ कि मैं पेट में दर्द चालू हुआ और बार बार पेशाब आता था, बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, भूख पड़ती थी, जितना भी खाओ उसको फिर ताकत नहीं महसूस होती थी और मैं बार बार पेशाब जाता था, बाथरूम जाना पड़ता था। 1 घंटे में कम से कम 3-4 बार मुझे जाना पड़ता था और कहीं मैं ठीक से बैठ नहीं पाता था। जब बैठता था तो मेरे दिमाग में ही रहता है कि अब मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, पेशाब करना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत परेशान रहता था। मेरा बॉडी बहुत वीक हो चुका था और मैं शर्मिंदी लगता था कि मुझे मेरे बॉडी में क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना खाना खा रहा हूँ, एनर्जी वाला खाना खा रहा हूँ, फिर भी बहुत वीक होता जा रहा हूँ, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं रहता था यूरिन पे आपका। नहीं, कोई कंट्रोल नहीं रहता। फिर जब आप डॉक्टर के पास गए, क्या कहा डॉक्टरों ने? ब्रदर जी, डॉक्टर ने कहा कि आपका शुगर बढ़ गया है, 3 से 500 लेवल बढ़ गया है, आप इतने दिन कैसे ठीक से हो चल फिर पा रहे हो। वो बहुत सरप्राइज था। 500 लेवल होना मतलब वो बिस्तर पकड़ लेना, लेकिन मैं चल के गया। डॉक्टर ने कहा अब तो बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने मुझे दवाई लिखा। डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी। ये क्या है आपके हाथ में?
ये ब्रदर इंसुलेंस है, मेरे बॉडी में इंसुलेंस नहीं बनता था। डॉक्टर ने कहा कि ये इंसुलेंस आपको लेना पड़ेगा। पहले तो उसने मेडिसिन दिया, कवर नहीं हुआ, फिर ये इंसुलेंस दिया कि ब्रदर आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलेंस लगाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। कितनी बार एक दिन में आप इसे यूज करते थे? ब्रदर इसको दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर डॉक्टर के जब आपका लेवल देखा, डॉक्टर ने कहा कि आपको ये इंजेक्शन आप हमेशा अपने पास रखने पड़ेंगे। यस, हमेशा पास रखना पड़ेगा। क्या और क्या कहते थे डॉक्टर आपको? और डॉक्टर कहते हैं कि जब भी आपका इंसुलेंस बढ़ जाए तो आपको इसमें दिया है 300 से 250 300 आपको लगाना पड़ेगा। और वो घट जाता था और लेवल में आ जाता था, फिर बढ़ने से फिर उसी हिसाब से हमको लगाना पड़ता था। कितने डॉक्टर बदले आपने इन सालों में? 3 से 4 डॉक्टर बदल दिए ब्रदर। वीक होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे, शुगर का लेवल जो था वो बहुत ज्यादा रहता था, बहुत कम रहता था। मुझे ताकत बिल्कुल मेरे बॉडी में नहीं रहती थी, हमेशा निराश रहता था कि मुझे क्या हो गया, और मैं थका रहता था, परेशान रहता था और ज्यादातर बिस्तर पर लेटा रहता था और बेचैनी इतनी थी कि मुझे नींद नहीं आती थी। जब डॉक्टर ने आपको ये कहा था कि अगर आप इन इंजेक्शन का यूज नहीं करें, लगातार अगर मेडिसिन नहीं खाओगे तो क्या होगा आपके साथ? डॉक्टर ने कहा कि अगर ये इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका वीक हो जाएगा बॉडी, आपकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए यही एकमात्र फाइनल यही है, आपको इंश्योरेंस लगाना जब डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सही से अपनी मेडिसिन या इलाज नहीं करवाओगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, तो क्या आया था उस समय मन में? उसमें मैं बहुत दुख था और निराश में चला गया था और मैं सोच नहीं पाता था कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर वालों को बताता था, पत्नी को बताता था, लेकिन उसका वो समझ में नहीं आती थी क्या करे, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आपके मन में भी यही हमेशा रहता कि पता नहीं कब मेरी डेथ हो जाएगी? यस ब्रदर। क्योंकि इलाज चल रहा था, डॉक्टर बदले, आप इस इंजेक्शन को अपने पास रखते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं था। नहीं ब्रदर, कोई मतलब एक जरा सा भी आराम नहीं महसूस करते थे, डे बाय डे वीक होते जा रहे थे, उस बीमारी वो बढ़ रही थी। उस समय जब आप निराशा में थे, फिर तो चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? ब्रदर एक सिस्टर थी जो खामरा से जुड़ी थी, उन्होंने बताया, हमारे घर में बताया कि आप वहाँ खामरा में जाओ और वहाँ पे आप प्रभु आपको चंगा करेगा, आपका शुगर लेवल, आपकी जो बीमारी है खत्म हो जाएगी। और उनके कहने पर आपने फिर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। यस ब्रदर। जब आपने ऑनलाइन मीटिंग को देखा, क्या लगा, क्या महसूस किया? मुझे ऑनलाइन मीटिंग देखा, माउंटेन प्रेयर देखा और गवाहियां देखी कि इतने अद्भुत बहुत परमेश्वर हमारा चंगा कर रहा है, तो बड़ी बड़ी बीमारियों से चंगा कर दे रहा है, तो क्यों नहीं चंगा होऊंगा, मैं भी चंगा हो जाऊंगा, वो मुझे चंगा करेगा, सच वो मुझे चंगा करेगा। क्योंकि पहले आप नेगेटिव रहते थे, मन में भी यही आता है पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा, पर जब चर्च के साथ जुड़े तो एकदम सोच बदल गई। बिल्कुल यस, बिल्कुल बदल गई। मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि नहीं, मेरा जिंदा खुदा है, वो मुझे चंगा करेगा, जरूर चंगा करेगा। और फिर ये भाई उसके बाद लगातार चर्च के साथ जुड़ गए। 5 मई 2022 को ये भाई चर्च आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। लोग ऑयल से प्रार्थना कर रहे हैं राइट नाउ, वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं। वो ब्लड के रोग, वो बीपी के रोग, वो शुगर के रोग, नाम ले लो उस बीमारी का जो भी है, मैं आपको डिक्लेयर करता हूं आजाद और फ्री। आमीन हो, चाहिए आशीष तुम्हारी है। भाई आप उस दिन चर्च में थे? यस ब्रदर, मैं चर्च आपने में उस था। प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर? मैंने रिसीव किया और गिर गया। मैं ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर से स्कल्स निकल के बाहर गई। और उसके बाद से क्या बदलाव आया? उसके बाद से मैं यहाँ फिर घर गया। घर जाने के बाद मैं दवा अपना फेंक दिया, इसको बंद कर दिया और धीरे धीरे मेरे अंदर ताकत आने लगी। सिर्फ 2 रोटी खाऊं या दाल खाऊं या पानी पीऊं, धीरे धीरे मेरी बॉडी रिकवर होने लगी। अब मैं स्ट्रेंथ फील करने लगा अपने शरीर में। और वो बीमारी, वो रोग मैं धीरे धीरे भूलने लगा कि अरे मैं पहले जो खाता था वीक लगता था, अब मैं स्ट्रांग हो, मजबूत हो रहा हूँ। आपने दोबारा टेस्ट करवाया? जब दोबारा मैंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर एक बार बोला कि आपका कम हो गया है, फिर उसने बोला ठीक है एक बार और आना। दोबारा जब मैं गया तो बोला कि आपका शुगर लेवल है 110 है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। चर्च, ये बड़ी अद्भुत गवाही है। और भाई कितने समय से आपकी अब जो शुगर 500 तक रहती थी, अब नॉर्मल रहती है? कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है?
1.5 साल हो गया ब्रदर मुझे। कोई मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, मैंने दवा फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया दवा मैंने। सब तारीफ करें, क्योंकि अगर आप जानते हैं शुगर की बीमारी धीरे धीरे इंसान उस बीमारी में खत्म हो जाता है। वो बीमारी ऐसे डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन खाओगे तो आपकी जिंदगी थोड़ा चिर चलेगी, गारंटी कोई नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम जी पाओगे। कभी भी मन में यही रहता है कभी भी हो सकता है मेरी डेथ या मौत हो जाएगी। ऐसा ही कुछ इस भाई के साथ भी था, पर जब खुदा की हजूरी में परमेश्वर ने छुआ और आज ये भाई अपनी गवाही के साथ परमेश्वर में प्रभु के घर में खड़े हैं पूर्ण आनंद के साथ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च आप लोग अगर विश्वास से इन गवाहियों को रिसीव करेंगे, आप बीमार हैं, लाचार हैं, कुछ भी क्यों नहीं है, डॉक्टरों ने कुछ भी क्यों नहीं कहा है आपके विषय में, आपकी जीवन के विषय में, आपकी बीमारियों के विषय में, आप अगर विश्वास से इस ग्रेस के नीचे हैं, इस सामर्थ के साथ जुड़े हैं, तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके हालात बदलने वाले हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद देते हुए सब। इस बहन का नाम सोमा रानी है और यह कपूरथला ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि 20 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और तभी से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। आज ये सिस्टर ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह जी मेरे वालों सारे भैन भरावां नूं। मेरा नाम सोमा रानी है, मैं कपूरथला जिला दे रहण वाली हां। मेरे ते आज तो 20 साल पहला किसी ने जादू टोना कर दिता सी, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਖੇਲਦੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ बात में फ्री है। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही के जो दुष्ट आत्मा के अटैक तो वो सिस्टर की लाइफ में बढ़ते जा रहे थे और दुष्ट आत्मा के साथ जो जब इन्हें खेल आती है, सिस्टर बताते कि 45-50 मिनट इन्हें कोई भी सुध-बुध नहीं रहते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण सिस्टर बीमार रहने लगे, इतना वीक हो चुके थे कि घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और उसके कारण सिस्टर डिप्रेशन में भी चले गए थे। और जब इनकी हालत को देखे, जब इन्होंने किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, सिस्टर बताते कि लगातार खामरा चर्च में आते रहे। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे, मुझे डिलीवर करेंगे। फिर 10 अक्टूबर 2021 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को वॉमिटिंग के जरिए बाहर आते हुए, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को खेल के जरिए बाहर आते हुए। दुष्ट आत्मा पर फायर उतरे, आग उतरे राइट नाउ, फायर फायर होली घोस्ट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर आग उतरते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही सिस्टर ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय सिस्टर खामरा चर्च में मौजूद थे और जैसे इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने उस बहन को छुआ, तो उसी समय वो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर जाहिर हुआ और वो इन्हें वॉमिटिंग आई और इन्हें हल्का पर महसूस। और उस दिन के बाद इन्हें कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। वो बीमारी का आत्मा, वो डिप्रेशन का आत्मा, वो दुष्ट आत्मा ने छोड़ के जा चुका है। अब ये सिस्टर पूरी तरह से 2 महीने से पूरी तरह फ्री हो चुके हैं। अब इनको कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होता। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस सिस्टर का नाम रंजीत कौर है और ये चंडीगढ़ ब्रांच की गवाही है और ये गवाही इनकी बेटी की है जिसका नाम लवप्रीत कौर है। ये बहन बताते हैं कि इनकी बेटी की उम्र इस समय 11 साल की है और बचपन से ही उसे नाक का रोग हो गया था। उनकी नाक का जो मांस था वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था
और वो डे बाय डे वो और ज्यादा रोग बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। इनकी बेटी की जो सांस थी वो एकदम से बंद हो जाती थी और इनकी बेटी रोना शुरू कर देती थी, रात को सो नहीं पाती थी और इतनी ज्यादा हालत बिगड़ चुकी थी कि सांस वो मुंह से लेना शुरू हो चुके थे, नाक से बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने इन्हें नाक में डालने वाली मेडिसिन दी, लगातार मेडिसिन का यूज किया, कई डॉक्टर चेंज किए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ये परेशान हो चुके थे। डे बाय डे इनका रोग बढ़ता ही जा रहा था। फिर डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करवाने के लिए कहा और इनकी बेटी बहुत ज्यादा छोटी थी, इसकी वजह से इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया और ये लगातार परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे। फिर इन्होंने ले हैंड के लिए अपने फॉर्म को फिल किया और 18 जून 2023 को इनकी बेटी के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब ले हैंड प्रार्थना की, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। जीना सिखा ईमान में बढ़ा। और ये बहन बताते हैं कि जैसे ही इनकी बेटी के ऊपर परमेश्वर की दासी का वो सामर्थी हाथ आया, इनकी बेटी को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट फील हुई और आज इनकी बेटी उस रोग से पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनकी बेटी के ऑपरेशन को कैंसिल किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? लवकेश कुमार। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरर साहिब फिरोजपुर। पिछले 10 साल से आपकी राइट टांग के ऊपर एक वेरिकोज वेन नामक एक रोग हो गया था। हाँ जी। आप बताइए कैसे रोग शुरू हुआ, इसके कारण क्या समस्या आपको रहती, खुल के बताएं अपनी गवाही में। ब्रदर मेरे को ये पता नहीं चला था भी जब ये मेरे को हुआ है, मैं बहुत परेशान था, बहुत मेडिसिन खाई, बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया पर फर्क कहीं से भी नहीं पड़ा। और इस बीमारी के कारण हुआ क्या था आपकी टांग के ऊपर? इसमें से जख्म हो गए थे 2-3, उसमें से पस निकलती थी बहुत ज्यादा। फिर मेरे को किसी ने बोला भी आप चंडीगढ़ फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाओ। वहाँ पर उन्होंने मेरा ऑपरेट किया स्टंट का, पर वहाँ पर 2-3 साल में जाता रहा स्टंट पड़ने के बाद भी, पर फर्क नहीं पड़ा कोई भी। वैसे ही मेरे पस निकलती रही वहाँ से जहाँ पर प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैंने सरसा जो शास्त्रनाम सिंह जी हॉस्पिटल है, वहाँ से 2 मेरे सर्जरी हुई, मेरी प्लास्टिक सर्जरी 2 बार वहाँ से भी हुई, पर वहाँ से भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। और धीरे धीरे जब ये रोग बढ़ता जा रहा था, डॉक्टर क्या बताते, टांग काटनी पड़ेगी या क्या था? बिल्कुल, उन्होंने बोला था भी आपकी जो वाल से भी बारीक है नाड़ें वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, आपकी लात काटनी पड़ेगी। लास्ट बार मैं जयपुर अपेक्स हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेट था, जयपुर अपेक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर का नाम नहीं याद, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से मेरे को बाहर निकाल दिया था। और आपकी जो ब्रीक वेन्स है वो ब्लॉक हो चुकी हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल से इसका ऑपरेट नहीं करवाएं, नहीं तो वो आपकी लात भी काट देंगे और आपको प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा आ जाएगी। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे उस समय? कम से कम बहुत ज्यादा गिनती नहीं है डॉक्टरों की। और 10 साल लगातार इलाज करवाया? बहुत ज्यादा। और इनके भाई ने जब इनको चर्च के बारे में बताया, खामरा चर्च के बारे में, तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना इन्होंने शुरू किया। और 5 जनवरी 2020 को मीटिंग को अटेंड करते वक्त परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई, वो टांग के ऊपर जो जख्म थे वो खत्म होने शुरू हुए, वेन्स इनकी जो फूल चुकी थी वो नॉर्मल हो चुकी थी। और जैसे डॉक्टर बोलते टांग काटनी पड़ेगी, कोई ऑपरेट, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी और ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इनको हील किया। एक बार जोर से तालियों के साथ एक बार इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब इस जीवित गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।